नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले बड़े चुनाव में भाजपा सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। इस चुनाव में उसने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों की 280 जिला विकास परिषद यानी कि DDC सीटों में से न सिर्फ 75 सीटों पर विजय प्राप्त की, बल्कि उसे प्राप्त मत प्रतिशत में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2014 के विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा को कुल 22.98% वोट प्राप्त हुए थे, वहीं इस बार ये और बढ़कर 44% से अधिक हो गया है। भाजपा ने न सिर्फ जम्मू संभाग में गुपकार गठजोड़ का सूपड़ा साफ कर दिया, बल्कि पहली बार कश्मीर संभाग में भी 3 सीटें जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये वही कश्मीर है जहां भाजपा का झंडा तो क्या, एक समय तिरंगा उठाना भी मुश्किल था। वहीं भाजपा की बढ़ती पैठ से आशंकित नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP सहित 7 विपक्षी दलों ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बैनर तले गठबंधन बनाकर ये चुनाव लड़ा था। वस्तुतः ये चिर प्रतिद्वंदी दलों का मौका परस्त और मतलब परस्त गठजोड़ मात्र था। गुपकार से जुड़े दलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, PDP को 27 और कांग्रेस को 26 सीटें ही मिली। गठबंधन के बावजूद कई सीटों पर ये दल खुद आमने सामने थे। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी 49 सीटों पर जीत दर्ज की। पहले गुपकार गठजोड़ चुनाव में भागीदारी को लेकर असमंजस में था और चुनाव बहिष्कार की योजना बना रहा था, किंतु बाद में उन्हें लगा कि कहीं चुनाव बहिष्कार करके वो भी अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरह अलग थलग पड़कर अप्रासंगिक न हो जाएं। इसीलिए वो गठबंधन बनाकर परिणामों के माध्यम से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने का मंसूबा पाले हुए थे, लेकिन चुनाव नतीजों ने उन पर पानी फेर दिया। इन चुनावों का वास्तविक और सबसे बड़ा संदेश राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और उसमें व्यापक जन भागीदारी है। आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों को दरकिनार करते हुए न सिर्फ भारी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, बल्कि मतदाताओं ने भी पिछले चुनावों से कहीं ज्यादा मतदान किया। इस बार 280 सीटों के लिए कुल 2178 प्रत्याशी चुनाव में उतरे और कुल 51.42% मतदान हुआ। गुपकार गठजोड़ इन चुनावों को जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के संवैधानिक परिवर्तनों पर रेफरेंडम के रूप में प्रचारित करना चाहता था, किंतु राज्य की जनता ने न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी आस्था व्यक्त की, बल्कि भारतीय संघ में अपना विश्वास और उसके प्रति अपनी एकजुटता भी प्रदर्शित की। जिस षड्यंत्र के तहत गुपकार गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, वो न सिर्फ उजागर हुआ बल्कि असफल भी हो गया। ये नतीजे PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए राष्ट्र विरोधी बयानों का जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। साथ ही उनकी सरकारों में रोशनी एक्ट, भूमि घोटाले और जम्मू संभाग के इस्लामीकरण जैसी कारस्तानियों का भी प्रतिफल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पिछले दिनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त KK शर्मा की नियुक्ति के साथ ही प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की हलचल तेज हो गई थी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी नागरिकों की विश्वास बहाली और भागीदारी सुनिश्चित करना किसी भी राज्य का सर्वप्रमुख कर्तव्य होता है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर इस चुनौती को स्वीकार करने में सफल हुआ है। वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सबसे बड़े सोपान जिला विकास परिषद के चुनाव पहली बार कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में ही पंचायती राज से संबंधित 73वें संविधान संशोधन को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू कर दिया था। राज्य में यह कानून पिछले 28 सालों से लंबित था। पंचायती राज व्यवस्था न सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है, बल्कि स्वशासन और सुशासन की भी पहचान है। यहाँ पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, गोरखा और वाल्मीकि समुदाय के लोगों को अपने मतदान का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ समय पहले ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने नई अधिवास नीति, मीडिया नीति, भूमि स्वामित्व नीति और भाषा नीति में बदलाव करते हुए शेष भारत से अपनी दूरी और अलगाव को खत्म किया है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 लागू करते हुए 5 भाषाओं कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया है।
बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर की औद्योगिक नीति भी घोषित होने वाली है। ये चुनाव और इनके परिणाम केंद्र सरकार और उपराज्यपाल शासन की उपरोक्त सकारात्मक और संवेदनशील नीतियों पर भी मुहर लगाते हैं। उल्लेखनीय है कि अतीत में जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा में क्षेत्रीय असंतुलन रहा है, इसलिए चुनाव आयोग वहां विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करा रहा है। यह अगले वर्ष तक पूरा होने की संभावना है। परिसीमन प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास प्रक्रिया में सभी क्षेत्रों और समुदायों का समुचित प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। इससे शासन प्रशासन की कश्मीर केंद्रित नीति भी संतुलित हो सकेगी और अन्य क्षेत्रों के साथ होने वाले भेदभाव तथा उपेक्षा की भी समाप्ति हो जाएगी। ये विकास और विश्वास बहाली की राष्ट्रीय परियोजना है। इन चुनाव परिणामों का कूटनीतिक महत्व भी है। पाकिस्तान और चीन जैसे ईर्ष्यालु पड़ोसी देश इन चुनावों में जनता की भागीदारी, हिंसा और चुनाव परिणामों की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। राज्य की जनता ने उनकी बोलती बंद कर दी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान शांति बहाल होते नहीं देखना चाहता था। कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव के दौरान कई ऐसे मौके आए जब अप्रत्यक्ष रूप से घाटी में पाकिस्तान ने अशांति फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तान की ओर से चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की गई, हिंसा को भड़काने का प्रयास किया गया, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश भी हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने ये साफ कर दिया कि हम पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने वोट की चोट से पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद कई राजनीतिक दल कहने लगे थे कि घाटी में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। कुछ ने पहले तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ही दूरी का मन बना लिया था, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने वोट करके लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा जताया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि लोगों के भीतर लोकतंत्र के लिए गहरी आस्था है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों ने डीडीसी के चुनाव में बाकायदा हिस्सा लिया और जीत दर्ज की है, जिससे साफ है कि कश्मीर की आवाम का लोकतंत्र में पूरी तरह से भरोसा कायम है। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव के नतीजे से साफ हो गया है कि भविष्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सीटों के परिसीमन के बाद अगले साल अक्टूबर या नवंबर में वहां विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बीजेपी और पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं और पिछले साल मोदी सरकार ने 370 भी खत्म कर दिया है। इसके बाद से उपराज्यपाल की जिम्मेदारी पर कश्मीर चल रहा है और अब जिस तरीके से आवाम ने जिला परिषद के चुनाव में हिस्सा लिया है, उससे साफ है कि जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव के साथ एक स्थायी सरकार दी जा सकती है। वहीं चुनाव परिणाम के बाद अब ये स्पष्ट है कि गुपकार गठबंधन कश्मीर के 10 जिलों में जिला विकास परिषदों पर कब्जा करने में सफल रहेगा, पर असली चुनौती यहीं से शुरू होगी। खासकर बड़ी पार्टियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक दूसरे का प्रभुत्व झेलना सरल नहीं है। भाजपा भी इसी मसले को हवा दे रही है। उनका कहना है कि ये गठबंधन केवल राष्ट्रवादी ताकतों को रोकने के लिए हुआ था। प्रत्याशियों के चयन से लेकर परिणाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समझौते में अपना दबदबा बनाए रखा। भाजपा के विरोध में पुरानी दुश्मनी भुलाकर भले ही इन पार्टियों के नेतृत्व ने समझौता कर लिया हो, लेकिन जमीनी सतह पर नेताओं, कार्यकर्ता पूरी तरह एक नहीं है। पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD को जिला विकास परिषद की 280 में से 110 सीटें मिली हैं। अलायंस के मुख्य घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 सीटें जीती हैं, तो पीडीपी इसके आधे से कम महज 27 पर सिमट गई है। इनमें 26 सीटें कश्मीर की हैं। कश्मीर में एक दूसरे की धुर विरोधी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीटों के बंटवारे को लेकर हित टकरा गए थे। कई जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। इसके अलावा अन्य छोटे दलों से भी खींचतान दिखाई दी। कांग्रेस कुछ सीटों पर साथ आई, पर ज्यादातर पर गुपकार दलों के खिलाफ खड़ी दिखाई दी। कुलगाम, बडगाम और पुलवामा में कई सीटों पर अलायंस के घटक दलों में ही मुख्य मुकाबला था। इस गठबंधन से नेशनल कॉन्फ्रेंस फायदे में दिखी। पीडीपी के गढ़ बिजबिहाड़ा के शहरी निकाय में समझौते के नाम पर शामिल हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही। गठबंधन वहां पर आसानी से जीत गया, पर पीडीपी के गढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंट्री मिल गई। बारामूला के उपचुनाव में केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय ही हावी रहे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही पीडीपी नेतृत्व ने अपनी दशकों पुरानी दुश्मनी भुलाकर समझौता कर लिया हो, लेकिन सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कितने तैयार हैं।
चुनाव के बाद अब सभी दल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा चाहेंगे और इसके लिए दावेदारी दिखने लगी है। पीडीपी के अलावा गुपकार अलायंस के अन्य दल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम बनने के बजाय अपने हितों का संरक्षण चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का ये चुनाव एक इतिहास चुपके से रच गया है। लहू का एक कतरा बहे बिना जम्मू कश्मीर में 8 चरणों का कोई चुनाव संपन्न हो जाना अजूबा सा लगता है, लेकिन पंचायतों के बाद जिला विकास परिषद के चुनाव में भी ये हो गया। इसके साथ ही इस केंद्र शासित प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली भी अस्तित्व में आ गई। पूर्ण राज्य के दर्जे वाले जम्मू कश्मीर में ये नहीं थी। मतदान भी 50% से ज्यादा हुआ, कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इस सदी में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस चुनाव में पाकिस्तानी शरणार्थियों और वाल्मीकि समाज को भी मतदान का अधिकार मिला। यदि कश्मीरी पंडितों का मतदान प्रतिशत भी बढ़ जाता तो तस्वीर और भी बदल सकती थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।